स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं। ठीक है, मीडियन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ द मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 28.5, मतलब आपका मीडियन की वैल्यू गिवन है। देख लो, मीडियन इज गिवन और n जिसको हम समीशन f भी बोलते हैं वो भी गिवन है। ठीक है, CF कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते जाते हैं, ये दोनों प्लस होंगे, 5 + x रह जाएगा, फिर 5 + x + 20, 5 + 20 25 होता है प्लस x, फिर 25 + 15 40 होता है प्लस x, फिर 40 + y + x एज इट इज़, फिर 40 + 5 45 + x + y एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक के तुमने सबको ऐड किया है। अब तुम्हारा काम है ये वाली सिचुएशन देखना जिसको समीशन f या फिर n भी बोलते हैं। हमारे फॉर्मूले में क्या है, n/2 होता है। ठीक है, मतलब 60/2 जो कि है 30। अब तुम्हारा काम है वो मीडियन क्लास देखना जिसमें ऐसी कुछ आसपास की वैल्यू दिख जाए तुमको। ठीक है, तो मीडियन क्लास कैसे सिलेक्ट करोगे, 28.5 तुम्हारी मीडियन है, 28.5 तुम्हारा मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 28.5 तो 20 और 30 के बीच में ही आएगा, मतलब मीडियन क्लास तो डिसाइड हो गई एकदम जल्दी बिना किसी डाउट के। तो मीडियन क्लास इज 20 to 30, जिसमें ये है तुम्हारी L की वैल्यू और H होता है तुम्हारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 30 - 20 मीन्स 10। तो तुम्हारे पास H भी हो गया, तुम्हारे पास L भी हो गया, तुम्हारे पास n/2 की वैल्यू भी हो गई। अब CF और ये सब डिसाइड करते हैं। तो CF हमेशा क्या, मीडियन क्लास के पहले वाला। अब देखो तुम्हारी मीडियन क्लास ये है ना 20 to 30, तो 20 to 30 में तुम्हारा CF क्या है, ये CF हमेशा उससे पहले वाली क्लास का डिसाइड करते हैं। तो तुम्हारे CF की वैल्यू हो गई 5 + x, और तुम्हारे F जो कि मीडियन क्लास का ही होता है वो है तुम्हारा 25 + x। ठीक है, इतना सब हो गया। अब चलो डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से चालू करें। ठीक है, तो CF इज़ 5 + x, F की अभी कोई F हमारा 25 + x के बाजू वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो देखते हैं। तो ये इसके बाजू वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। तो इसको मत लेना गलती से भी, क्योंकि CF ऐसा ले रहे हैं तो इसका भी CF लेंगे, नहीं, हमको F लेना है जस्ट उसके बाजू वाला, मतलब मीडियन क्लास के बाजू वाला 20। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि तुमको कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर्मूले में बस रखना ही तो है और कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूले में रखते जाएंगे। तो चलो देखते हैं, फॉर्मूले में रख के सारी वैल्यूज़ एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, जब हम x निकाल लेंगे तो हमारा अपने आप ही y निकल जाएगा, क्योंकि इसी वाली वैल्यू में रख देंगे जहाँ पे y पहले से ही है तुम्हारे पास x और y के साथ। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये लिखना फॉर्मूला इज फॉर मीडियन, क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, L प्लस ब्रैकेट में है n/2 - CF होल अपॉन क्या है बेटा, F इंटू H। तो चलो अब मैं यहीं पे तुम्हारी सारी वैल्यूज़ रखते जा रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। यहीं पे रख रही हूँ मैं, तुम बस देखते जाओ। L की वैल्यू है तुम्हारी 20 प्लस ब्रैकेट में n/2 की वैल्यू है 30 माइनस CF की वैल्यू है 5 + x। अब क्यों मैंने दोनों को ब्रैकेट में रखा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है बेटा। अगर बिना ब्रैकेट के रख दोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये याद होना चाहिए कि माइनस की वजह से अंदर की साइन चेंज होगी। अगर ये ध्यान में है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डोंट टेक एनी रिस्क, जस्ट लगा दो। फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी 20 इंटू H है तुम्हारा 10। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 10 और 20 का तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 + 30 - 5 - x अपॉन 2। ठीक है, अब इस तरफ तुम्हारे पास मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन क्या दिया हुआ है तुम्हारा 28.5। अब क्योंकि मैंने वैल्यूज़ रख दी हैं तो ये मैं हटा सकती हूँ, तुम
देख लेना बाद में फिर से रिपीट करके कि मैम ने कौन सी वैल्यूज़ रखी है। मैंने सारी वैल्यूज़ रख दी है तो मैं सबको हटा रही हूँ, ठीक है। मैं सब अब कैलकुलेशन करूँगी। तो ये 2 डायरेक्ट मत भेजना, ये रॉन्ग स्टेप होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले 2 से 20 का मल्टीप्लिकेशन ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, एलसीएम जो लेते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो 20 इंटू 2 40 होता है, ये रहा 40 प्लस 30 माइनस 5 तो सीधा सीधा 25 लिख दो, माइनस एक्स होल अपॉन 2 और यहाँ है तुम्हारा 28.5। 28 इधर ट्रांसपोज हो गया तो ये 0 ज़ा कैरी ओवर 1, 2 8 16, 17 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 और 5 मतलब 57 इज इक्वस टू 40 प्लस ये 65 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को उधर भेज दो, 57 को इधर भेज दो, तो x यहाँ आ गया तो प्लस हो गया, 65 माइनस 57 होता है 8। x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 8 बिना किसी तकलीफ़ के। 8 आ गया अब तुम्हारे पास। अब 8 से तुम निकाल लोगे y की वैल्यू भी। तो तुम देखो अब कैसे होगा ये कैलकुलेशन। तो x की वैल्यू आ गई 8। अब मैं ये वाली सिचुएशन, ये लास्ट वाला स्टेप लेती हूँ, ठीक है। लास्ट वाले स्टेप में y भी है, देखते हैं कैसे आता है, ठीक। तो आ गया तुम्हारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। इसको इक्वेट किससे करेंगे, ये हमेशा ही ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। हमेशा देखना CF हमेशा यहाँ पे जो CF होता है ना लास्ट वाला, वो हमेशा ही तुम्हारे n के बराबर होता है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट से इसको इसके इक्वल रख देती हूँ, तो इक्वल्स टू ये बराबर हो गया। हमेशा CF की लास्ट वाली वैल्यू तुम्हारे n के वैल्यू के बराबर होती है। बराबर का मतलब इक्वल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगाई। 45 प्लस 8 प्लस y इक्वल्स टू 60, तो y इज इक्वल्स टू 60। 45 प्लस 8 होता है तुम्हारा 53, माइनस हो गया यहाँ आके, क्या बनी y की वैल्यू 7। अब आई होप कि ये तुमको क्लियर हो गया होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के लिए, ठीक है। ये मीडियन क्लास का क्वेश्चन था। अब मैं चाहूँगी कि मैं तुमको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं, ये वाला। ये देखो, ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। इफ़ मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन 62.8। अब तुम्हारी यहाँ पे एक x है जो क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तुम वही क्लास इंटरवल सारे लिख लिए, ठीक है। क्लास इंटरवल लिखने के बाद तुमको क्या देखना है भैया, ये क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क का मतलब क्लास के मिडिल टर्म xi बोलते हैं जिसको। तो 0 और 20 मतलब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 0 प्लस 20 अपॉन 2 10, वहीं 30 50 70 90 180 इसी से निकलेगा। अब तुम्हारा xi और f इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 5 50 हो गया, 30 इंटू 8 240, 50 इंटू x 50x, 70 इंटू 12 840, 90 इंटू 7 630, 108 इंटू 8 880। अब फ्रीक्वेंसी की टोटल लिख देना 40 प्लस एक्स। इन सबको प्लस करोगे ना, 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 8 प्लस एक्स, तो 40 प्लस एक्स निकलेगा। और एफ एक्स को भी इसी तरह से प्लस करके वहाँ लिख दोगे। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ। समीशन ऑफ एफ एक्स तुम्हारा निकला है 2640 प्लस 50 और अपॉन कर दोगे 40 प्लस एक्स। और मीन तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है 62.8। बात को ध्यान से सुनो कुणाल, तुमको जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी देगा, चाहे मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, क्वेश्चन में इनका आंसर जरूर होगा। जैसे यहाँ था ना आंसर मतलब ये जिसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हो ना उसकी वैल्यू जरूर होगी। तुमने यहाँ मीडियन का फॉर्मूला लिखा था ना, ये मीडियन का फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट की थी, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू गिवन है, सिमिलरली वहाँ पे मीन की वैल्यू गिवन है, और सिमिलरली किसी क्वेश्चन में मोड की वैल्यू भी गिवन होगी तब जब कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होगा। तो इसमें तुमको थोड़ा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस साइड क्या रखूं, मतलब तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा दी होगी, याद रखना ये, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ लिख ली हमने। फिर 62.8 इज इक्वस टू, ये देखो 62.8 जो कि तुम्हारा मीन है इज इक्वस टू 2640 प्लस एक्स होल अपॉन 640 है शायद, नहीं 40 प्लस एक्स
और ये तुम्हारा 50x है, ठीक है, ये तुम्हारा 50x है और यहाँ पे है 40 + x, ठीक। अब ये पूरा उधर ट्रांसपोज करोगे तो 62.8 से इंटू हो जाएगा 40 + x और इस तरफ है तुम्हारे पास 2640 + 50x। अब ये 62 × 40 भी होगा और ये भी होगा, तो 62.8 × 40 करेंगे तो ये नीचे ऐसा कैंसिल, ये हो जाएगा, नहीं अभी ये इक्वल्स टू की ज़रूरत नहीं है, अभी x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 62.8x भी है यहाँ पे, 2640 + 50x भी है यहाँ पे। x को एक साइड कर लेना और इनके आंसर को एक साइड कर लेना, तो 52.8x - 50x इज इक्वल्स टू 2640 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 32 कैरी ओवर, ये 11, यहाँ 1 और ये 25। अब इनका जो भी आंसर आया, इसका जो भी आंसर आया, इसका तो आंसर तुमको दिख ही रहा है 12.8x है, ये x यहीं रहने देना, इस आंसर में 12.8 से डिवाइड कर देना, तुम्हारा फाइनल आंसर x की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप ये मीन का भी क्वेश्चन क्लियर हुआ, नहीं होगा तो फिर से पूछना, सुबह मैं बता दूंगी तुमको, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए निकाला है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके तुम्हारी इन क्वेश्चंस पे। ये देखो भैया, अब यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी टेबल है, यहाँ पे शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क, मतलब मोड दिया हुआ है, यहाँ मोड दिया हुआ है 45। अब ये मोड का फॉर्मूला है, तुमको सामने दिख रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे, 45 रख दो मोड के बदले, मॉडल क्लास तुमको दिख जाती है भैया, क्या है यहाँ पे मॉडल क्लास, वही 40 और 60, 40 to 60 गिवन। वो बोल रहा है भैया वाइल प्रिंटिंग द डेटा द ब्लैंक वॉज लेफ्ट, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है तुमको, जो तुमको नहीं दी हुई है ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसी की मॉडल क्लास होगी। तो ठीक है, तो मॉडल क्लास तुमको पता चल गई, तुम्हारे क्वेश्चन में ही है। 40 to 60 में L की वैल्यू दी है 40, दोनों के बीच का डिफरेंस है H 20, F1 तुम्हारा दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है तुम्हारी F1 की, नहीं F2 F0 की दी हुई है, हाँ भैया F0 मतलब उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है, तो है 10 और F2 भी दिया हुआ है 60, मतलब तुम्हारे पास F1 की वैल्यू नहीं है। तो पूरे इक्वेशन में, पूरे फॉर्मूले में तुम सब की वैल्यू रखोगे एक्सेप्ट F1, इंटू 20 भी रख दिए। अब ये ध्यान से समझो, 45 मैं इस क्वेश्चन को कर रही हूँ उधर, और ध्यान से समझना, पूरी इक्वेशन में जितनी वैल्यू मैं रख के दिखा रही हूँ, इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम। तो ये तुम्हारा था मॉडल, ये तुम्हारी थी क्लास, फिर क्या क्या है, प्लस F1 - 10 प्लस F1 - 10 2F1 - F0 में क्या लिखा था 10 और 6, और ये है इंटू 20, -10 - 6, क्योंकि ये 2F1 - F0 - F2 है, इंटू H जो कि इनके बीच की वैल्यू थी 20। अब ये इधर ट्रांसपोज कर सकते हो, प्लस है ना, इधर ट्रांसपोज हो गया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे F1 - 10 2F1 -10 - 10 होता है, 10 - 6 होता है, -10 - 6 होता है -16 इंटू 20, तो मैं एज इट इज़ रख दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला तुमको 5, इंटू 20 इधर आके डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा 1/4। अब देखो तुम्हारा कितना क्लियर कट है कि तुमको क्या निकालना है, ठीक है। अब ये इधर ट्रांसपोज हो गया, ये इधर ट्रांसपोज हो गया, तो 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो एज इट इज़ आता है, ये एज इट इज़ आ गया। 4 से F1 मल्टीप्लाई हुआ 4F1 हुआ, 4 से 10 मल्टीप्लाई हुआ 40 हो गया। 4 एंड F1 को इधर ट्रांसपोज करो और इसको इधर ट्रांसपोज करो, तो क्या आएगा 2F1 - 4F1 इज इक्वल्स टू -40 + 16, ये हो गया तुम्हारा -2F1, इधर हो गया -14 नहीं 24, सॉरी, और ये माइनस माइनस कैंसिल, F1 की वैल्यू आ गई 24/2 12, आ गई तुम्हारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आ गया आंसर इज 12, ठीक। इस तरह से तुम्हारा मॉडल क्लास का क्वेश्चन भी डन। अब तुम देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करे थे तुम्हारे लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया। ये क्वेश्चन तो आने ही आ रहे हैं ना बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ गया तो तुमको रुकना नहीं है। ये देखो यहाँ पे तुम्हारी क्या दी हुई है, 200 फैमिलीज़ हैं, मतलब n की वैल्यू गिवन है। याद रखना मीडियन होता है तो n जरूर होता है, ठीक है। और मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, तो तुम ध्यान से समझ लो। ये इतना है, अब 200 है, अब यहाँ पे क्या दिया है 172 +
x इज इक्वल टू 200 क्यों दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं अभी हम क्वेश्चन में, फिर समझेंगे उस ये गिवन में क्या क्या है टोटल फैमिलीज़ में। ठीक है, x की वैल्यू 28 वो बाद में निकाला है। ठीक, तुम्हारे पास सारे क्लास इंटरवल्स हैं, मीन निकालने के लिए क्लास मार्क जरूरी होता है, इसीलिए एक कॉलम उसका, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी दी हुई है f इज इक्वल टू 28। ठीक है, वो कैसे निकली वो हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक, फिर CF जरूर निकालना है, फिर UI निकालते हैं एज्यूम मीन मेथड के लिए, फिर FU दोनों, n/2 200/2 100 होता है, मतलब 100 जहाँ पे होगा वो तुम्हारी होगी क्या, लोअर लिमिट 250, ये तुम्हारी लोअर लिमिट है। कैसे, ध्यान से समझो, ये CF है ना, CF यहाँ पे CF में देखोगे 97 से बड़ा है 100, तो 97 वाली क्लास इंटरवल को इग्नोर करना है। तो 125 तो बड़ा है ना, तो 125 100 से बड़ा है, मतलब 97 से छोटा और 100 से बड़े के बीच में आता है 100, इसीलिए वही तुम्हारी हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट तुमने लिख दी है, उसी का तुम CF ले लोगे 97 और उसी की फ्रीक्वेंसी ले लोगे 28। वो कैसे आएगी मैं बता रही हूँ, h तो दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम यहाँ देखो फॉर्मूले में रख दो सारी वैल्यूज़, जो जो दी हुई है सारी वैल्यूज़ तुमने फॉर्मूले में रख दी, आंसर आ गया मीडियन एक्सपेंडिचर। मीन के लिए तुम्हारे पास एज्यूम मीन मेथड फॉर्मूले में तुमको पुट करना है, सो नॉर्मल मेथड में नहीं करना है। तो A प्लस FUI समीशन ऑफ FU अपॉन समीशन ऑफ F इंटू H, ये सारी वैल्यूज़ फिर इसमें रख दी तुमने और निकाल लिया तुमने मीन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या क्वेश्चन नंबर, जिसमें तुमको मीडियन और मीन दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो इस तरह से तुमने निकाला है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ये तुम देखो, समझो मेरी बात, 200 आया, ये सबको प्लस करो, 172 कैसे आएगा, सारे नंबर ऑफ फैमिलीज जितने भी है ना, 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस x प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 और 7, इन सब को प्लस करोगे ना तो 172 प्लस x आएगा। 172 प्लस x को इक्वेट करोगे 200 फैमिलीज से जो क्वेश्चन में दी हुई है, तब वहाँ से तुरंत x आ जाएगा। हो गया तुम्हारा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी तुरंत निकल गई, कोई चिंता करने की बात ही नहीं निकली क्योंकि मीडियन दिया हुआ था। ठीक है, अब तुमको दिखाती हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन, पॉज कर करके देखना, रिकॉर्डिंग तुमको भेज दी जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हाउसिंग, ये भी है वही, सेम है, ये सेम क्वेश्चन है। तो मेरे को इतने सारे क्वेश्चन तुमको दिखाने थे, होप कि तुमको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों।